ईद उल अजहा में अब रह गए हैं सिर्फ चंद घंटे और मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में मौजूद है हमारे नुमाइंदगान जो हमें ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगे। कराची से राफे हुसैन, लाहौर से अहमद, इस्लामाबाद से फरार रब्बानी, कोयटा से अजीजुर रहमान काकड़, पेशावर से नवाब शेर हमारे साथ मौजूद होंगे। राफे, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, कराची की मंडियों में कैसी गहमा गहमी है और बताइएगा जानवरों के रेट कम हुए या इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, देखें मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पे लगी थी और खुशी की बात यह है कि ये मंडी अब 80% खाली हो चुकी है। 5 अप्रैल से इसका आगाज हुआ था इस मंडी का और तकरीबन 1 माह से जायद ये मंडी यहाँ पर लगी रही और 2.5 लाख जानवर जो हैं वो यहाँ पर फरोख्त हुए हैं। अब तमाम ही ब्लॉक्स तकरीबन खाली हो चुके हैं और कुछ हजार के करीब जो हैं वो जानवर अब यहाँ पर बचे हैं और लोग देखने आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक खरीदारी। ठीक, राफे आपकी आवाज हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपकी तरफ आएंगे, तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद लिए चलते हैं, वहां पर फरार रब्बानी हमारे साथ मौजूद है। रब्बानी, आप बताइए, राफे ने अभी जो कुछ हम समझ पाए उन्होंने बताया कि 80% जानवर यहां पर मवेशी बिक चुके हैं। इस्लामाबाद में क्या सूरत है? बिल्कुल, जैसे राफे ने बताया, इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है कि 90% यहाँ पर जानवर जो है वो बिक चुके हैं। थोड़े से तादाद में जानवर भी रह गए हैं और व्यापारी भी यहाँ से जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मली इस्लामाबाद के ट्रेंड की बात की जाए तो इस्लामाबाद के जो लोग हैं, नॉर्मली वो प्रैक्टिस ये थी कि वो आखिरी दिन, मतलब ईद से एक दिन पहले या ईद की सुबह में जानवर खरीदते थे। लेकिन इस बार हमने ये ट्रेंड देखा है कि ईद से 2-3-4 दिन पहले ही जानवर खरीदे गए और आज बड़ी लिमिटेड तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। डे 1 से लेके आज तक जो शहरी हैं उनकी जुबान से हमने एक ही चीज सुनी है जी, जानवर बहुत ज्यादा महंगे हैं। जो 60-65-70 हजार का बकरा उन्होंने सोचा था वो 1.20, 1.30, 1.40 में बिक रहा था। उसके बावजूद खैर खरीदारी हुई। इसी तरह अगर इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बड़े जानवरों की बात की जाए तो इस बार बैल जो है वो बहुत बड़े आए हैं। यहाँ पर फतेहजंग के बैल हैं, साहिवाल के बैल, ये सारे आए हैं जिनकी कीमत 10 लाख 7 लाख, इससे कम कोई भी जानवर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जो व्यापारी हैं वो भी अपनी जिद पर अड़े हमें दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम जो है पैसे कम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बहुत सही। ये तो सूरत हाल है इस्लामाबाद की। लाहौर का रुख कर लेते हैं, अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है मंडियों की और कीमतें कैसी हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की DHA फेज 9 प्रिजन की मवेशी मंडी में, जबकि लाहौर शहर में 6 मंडियां लगी थी और सगियां मंडी की अगर बात की जाए, मलवा की, काना की या फिर शाहपुर कांजरा मंडी की बात की जाए तो तमाम तर मंडियों में इस वक्त जो जानवर हैं वो तकरीबन 80 से 85% बिक चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि कोशिश कर रहे थे कि रेट किसी तरह कम हो तो हम मंडी से अपना मनपसंद जानवर लेके जाएं। तो लोग अभी भी आ रहे हैं, खरीदारों का रश जो है वो मंडियों की तरफ है, लेकिन उनको मनपसंद जानवर अभी भी नहीं मिल रहा क्योंकि ज्यादातर जानवर जो है वो बिक चुके हैं। आप DHA की मंडी में हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कीमतें ज्यादा है, लेकिन सबसे सस्ती मंडी लाहौर में इस वक्त कौन सी चल रही है और वहाँ पे क्या कीमतें हैं? आपकी इत्तला के मुताबिक क्या रेट्स चल रहे हैं? देखिए, अगर शाहपुर कांजरा मंडी की बात की जाए तो वो थोड़ी सी मुनासिब बाकी मंडियों से आप कह सकते हैं कि थी, लेकिन रेट जो है वो शुरू से ही थोड़े हाई थे। लेकिन अब आके अगर बात की जाए व्यापारियों के लहजे की, तो जो लहजे व्यापारियों के आसमानों से बातें कर रहे थे, अब उनके अंदर थोड़ा सा ना झुकाव महसूस हो रहा है कि अब उनकी कोशिश है, क्योंकि आखिरी रात है तो उनकी कोशिश है कि जो जानवर यहाँ पर इतनी दूर से पूर वगैरह से लोड करके लाए थे उनको वापस लोड करके लेके ना जाना पड़े और वो बीमार ना हो, उनका नुकसान ना हो। ठीक, लाहौर से हमें बता रहे हैं कि अमर, हम कोयटा का रुख कर लेते हैं। अजीजुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। अजीजुर रहमान, बताइए कोयटा में क्या सूरत हाल है कीमतों की? जी बिल्कुल, जैसे ईद कुर्बान में चंद घंटे रह गए हैं, गाहक जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि शायद आखिरी जो रात हो उसमें कीमतें कुछ कम जाए, मगर गाहकों को उस चीज का फायदा नहीं मिल सका। यहाँ पे मंडियों की अब भी ये वही सूरत हाल है, जो जानवर जिस कीमत पे 10 रोज पहले मिल रहा था वही जानवर उसी कीमत पे मिल रहे हैं। व्यापारी जो बाहर से आए हुए थे, गाहक ये समझते थे कि ये व्यापारी आखिरी रात में कीमत कम करके जब अपने इलाकों में जाएंगे किसी भी कीमत पर जानवर बेच देंगे, मगर जो व्यापारी है वो अपने जानवर उसी तरह साथ ले जा रहे हैं, मगर कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। व्यापारियों का यह कहना है कि हमने माल महंगा खरीदा है, इसलिए हम नुकसान में बेचने की बजाय अपने साथ वापस अपने इलाकों में लेकर जा रहे हैं। बकरे और दुम्बे की यहाँ कोयटा में कम से कम कीमत आपको क्या नजर आई यहाँ कोयटा में?
بالکل جیسے پچھلے سال ہم یہ دیکھتے تھے کہ 30 سے 40 ہزار میں بکرا یا دمبا مل جاتا تھا. اس سال جو ہے کم سے کم 70 سے 80 ہزار میں جو بہت چھوٹا بکرا یا دمبا 70 سے 80 ہزار میں مل رہا ہے. اسی لیے گاہک جو سوچ کے آتے ہیں اس مت پہ بکرا یا دمبا نہیں مل رہا ہے, وہ ایک منڈی سے دوسرے منڈی کا چکر لگا رہے ہیں. عزیز الرحمان, آپ ہمیں کوئٹہ سے بتا رہے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. پشاور کا رخ کر لیتے ہیں, نواب شیر ہمارے ساتھ موجود ہے. نواب شیر, یہ بتائیے وہاں پر بھی بکرے اور دمبے زیادہ خریدے جاتے ہیں, کم سے کم ریٹ کیا ہے اس وقت جو پشاور میں چل رہے ہیں بکرے اور دمبے کے؟ جی بالکل, پشاور کے اس رنگ روڈ مویشی منڈی میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ کافی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. خریدار بہت زیادہ ہے اور جانور جو ہے وہ انتہائی کم ہے. 90% سے زائد جانور جو ہے یہاں پر فروخت ہو چکے ہیں اور شہری اس انتظار میں تھے کہ ان کا ریٹ کم ہو جائے گا تو وہ قربانی کے لیے کوئی جانور لے سکے گا, لیکن ان کا ریٹ جو ہے اب وہ اور بھی مزید بھی بڑھ گیا ہے اور شہری جو ہے اب بھی اپنے من پسند جانور کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ سرگرداں ہے. پشاور میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ میں بھی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. تمام نمائندگان ہمیں مختلف شہروں سے اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا بہت شکریہ.